Yeah, hello viewers, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर एंड टुडे I gonna explain you episode 8 of Squid Game. So without wasting time, let's start the explanation. एपिसोड के स्टार्ट में डिटेक्टिव एक दूसरे आइलैंड पर डाइविंग सूट की मदद से समंदर के रास्ते पहुंच जाता है और माउंटेन के टॉप पर जाने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है प्लेयर्स की तरफ, जहां पर सेबियोक थोड़ी परेशान होती है, जैसे कि वो इंजर्ड हो। गेहुन सैंगू से कहता है कि तुमने उस प्लेयर को धक्का क्यों दिया, तो सैंगू उसे जवाब देता है कि तो और क्या करता मैं, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा नंबर लास्ट था। हम सब यहाँ तक उन पैसों को जीतने के लिए सबको मारकर ही आए हैं। तुम्हें पता है कि तुम अपने हर काम में नाकाम क्यों हो जाते हो, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में तुम दूसरों के बारे में सोचते हो। गेहुन कहता है कि हाँ, मैं नाकामयाब हूँ जो अपने माँ के भरोसे रहता है, पर तुम तो एक सक्सेसफुल आदमी थे, यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं और उन्हें 5 गेम जीतने की बधाइयाँ देते हैं और उन्हें पहनने के लिए अच्छे से क्लोथ्स देते हैं। सीन शिफ्ट होता है सेबियोक की तरफ, जहाँ पर वो अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है, लेकिन उसके पेट में एक बड़ा सा ग्लास का पीस फंसा होता है, इसलिए वो शुरुआत से ही थकी हुई थी। वो ग्लास के पीस को अपने पेट से निकालकर टी शर्ट के मदद से ब्लीडिंग को रोक लेती है और गार्ड्स के द्वारा दिए हुए क्लोथ्स को पहन लेती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव माउंटेन के ऊपर नेटवर्क खोजने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर उसके पीछे मेन मास्क मैन और उसके गार्ड्स आ जाते हैं। डिटेक्टिव उन्हें ऊपर से देख लेता है, तभी उसके मोबाइल में नेटवर्क सिग्नल्स आ जाते हैं और वो अपने चीफ को कॉल लगाता है और बैकअप की मांग करता है कि वो उसके फोन को ट्रेस कर उसके पास कोस्ट गार्ड या फिर पुलिस फोर्सेस को भेज दे। डिटेक्टिव सारे प्रूफ्स को मैसेज के रूप में उन्हें सेंड करता है। दूसरी तरफ तीनों प्लेयर्स को एक स्पेशल डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। तीनों को खाना सर्व किया जाता है। बहुत दिनों बाद उन्होंने एक अच्छा सा खाना खाया होता है। सैंगवू और गेहुन डिनर को एंजॉय कर रहे थे, पर सेबियोक अपनी इंजरी के कारण ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी। आइलैंड पर गार्ड्स डिटेक्टिव को ढूंढ रहे होते हैं। डिटेक्टिव सारे वीडियोस को वापस रीसेंड करता है। नेटवर्क ना होने के कारण उसकी परेशानियां और भी बढ़ जाती है। तभी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ गेहुन और सैंगू तेजी से खाना खा रहे होते हैं, पर सेबियोक ठीक से एक बाइट भी नहीं ले पाती। डिटेक्टिव आइलैंड पर से निकलने की कोशिश करता है, बट उसके सामने रास्ता ही खत्म हो जाता है। उसके सामने गार्ड्स आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सब एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डिटेक्टिव उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मेन मास्क मैन आ जाता है और उसे कहता है कि पता नहीं कोरियन पुलिस इतनी फुर्तीले कैसे हो गई, यहाँ पर नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है। जो तुमने वीडियोस भेजे होंगे वो तुम्हारे मोबाइल फोन में ही मौजूद होंगे। मेन मास्क मैन उसे कहता है तुम्हारे गन में टोटल 4 बुलेट्स थी, 1 नकली और 3 असली। 2 गोलियां तुमने तो मेरे गार्ड्स को मारने के लिए और लॉक को तोड़ने के लिए यूज कर दी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 गोली मौजूद है। डिटेक्टिव उसे कहता है तुम्हें मारने के लिए ये 1 ही गोली काफी है। दूसरी तरफ सैंगवू और गेहुन अपना डिनर खत्म कर लेते हैं, बट सेबियोक अपना डिनर इंजरी के कारण पूरा खा भी नहीं पाती। गार्ड्स उनके टेबल को साफ करते हैं और उनके सामने एक नाइफ रख देते हैं। तीनों प्लेयर्स उसे अपने पास रख लेते हैं। आइलैंड पर डिटेक्टिव इन सब के बीच फंसा हुआ होता है। मेन मास्क मैन उसके तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तभी डिटेक्टिव अपने लास्ट बुलेट उसके राइट शोल्डर पर शूट कर देता है। फिर भी मेन मास्क मैन अपने गार्ड्स को फायर होल्ड करने के लिए कहता है। वो डिटेक्टिव से कहता है कि मेरे साथ चलो, यही एक तरीका है तुम्हें जिंदा रखने का। डिटेक्टिव उसे फेस रिवील करने के लिए कहता है। वो अपना मास्क हटा देता है और डिटेक्टिव उसे देखकर शॉक में चला जाता है, क्योंकि मेन मास्क मैन उसी का भाई होता है जिसके तलाश में डिटेक्टिव यहाँ तक आ गया था। उसका भाई डिटेक्टिव को उसके साथ आने के लिए कहता है, पर डिटेक्टिव बुराई का साथ देने से इनकार कर देता है। तभी मेन मास्क मैन अपने ही भाई को शूट कर देता है। डिटेक्टिव नीचे समंदर में गिर जाता है। मेन हॉल में गेहुन सेबियोक के पास बैठने जाता है, तभी वो उसे नाइफ दिखाकर अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन गेहुन उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, ये नाइफ मुझे सैंगू के कारण अपने पास रखना पड़ रहा है। सेबियोक उसे अपने पास बैठने देती है। गेहुन उसे कहता है कि तुम्हारी हालत तो खराब लग रही है, तुमने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया। सेबियोक जवाब देती है कि क्या तुम मेरे जख्मों का इलाज कर सकते हो। गेहुन उसे कहता है अगले गेम कौन सा होगा वो हम दोनों साथ में खेलेंगे और साथ में सैंगवू के खिलाफ लड़ेंगे और आधा आधा पैसों को बांटकर घर जाएंगे।
सेबियोक उसे कहती है पैसे जीतने के बाद तुम क्या करना पसंद करोगे। गेहून उसे कहता है पहले तो मैं अपने ऊपर का सारा कर्जा चुका दूंगा और अपने मॉम के लिए मार्केट के बीचों बीच एक बड़ा सा दुकान खोलूंगा और अपने बेटी का एक अच्छा फादर बनने का कोशिश करूंगा। सेबियोक गेहून से कहती है कि तुम्हारी बेटी कितने साल की है। गेहून कहता है कि 10 साल की। सेबियोक उसे कहती है कि मेरा भाई भी 10 साल का है, उसे मैं एक अनाथ आश्रम में रख कर आई हूँ। पैसे आते ही मैं अपने मॉम को नॉर्थ कोरिया से लेकर आऊंगी और एक बड़ा सा घर खरीदूंगी। सेबियोक कहती है कि तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे कि अगर हम दोनों में से कोई एक यहाँ से बाहर निकल जाता है तो वो हम दोनों के फैमिली को संभाल लेगा। गेहून उसे कहता है कि ऐसा मत कहो, हम दोनों साथ में यहाँ से जाएंगे। फिर भी सेबियोक उसे ये प्रॉमिस करने के लिए कहती है और उसके भाई का ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी सैंगवू सो जाता है और गेहून उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सेबियोक उसे रोक लेती है और कहती है कि रुक जाओ, तुम एक बुरे आदमी नहीं हो। तभी सेबियोक भी बेहोश हो जाती है। गेहून तुरंत उसके पास जाता है और उसे चेक करता है और सेबियोक को वो बड़ा सा घाव उसे दिख जाता है। वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गार्ड्स के पास मदद मांगने जाता है। वो पागलों की तरह उन्हें आवाज लगा रहा होता है, उनसे मदद मांग रहा होता है। तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और उसके सामने गार्ड्स होते हैं। गेहून उन्हें सेबियोक की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन गार्ड्स एक कॉफिन के साथ आए होते हैं। सैंगवू ने मौके का फायदा उठाकर सेबियोक को मार दिया होता है। गेहून उसे मरे हुए हालत में देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और सैंगवू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। गेहून अपने दोस्त को खोने के कारण रोने लगता है। सेबियोक की बॉडी को कॉफिन में डालकर ले जाया जाता है। अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मेन मास्कमैन की तरफ, जहाँ पर उसे अपने भाई के इल्यूजन्स हॉन्ट कर रहे होते हैं। गार्ड्स सेबियोक के बॉडी को जला देते हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। पैसों का लालच अपनों को अपने से दूर कर देता है। सैंगवू और गेहून में से कौन इस गेम को जीतेगा, जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक जल्द से जल्द मिले। मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।